खुलासा में अब खबर पटना से। एक बार फिर से पटना के मेयर सीता साहू की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। उनके खिलाफ साल भर के बाद फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। मुख्य पार्षद सह महापौर पटना नगर निगम के नाम से लिखी गई चिट्ठी में कई आरोप लगाए गए हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि सीता साहू मेयर पद पर काम करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार हेतु नगर निगम परिषद की विशेष बैठक बुलाई जाए। जिन चीज़ों का इस पत्र में जिक्र किया गया है उसमें कहा गया है कि आउटसोर्स के माध्यम से निगम में भारी लूट की जा रही है। पटना नगर निगम में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी सातवें आसमान में है। पत्र में लिखा गया है कि 2% कमीशन की खुलेआम मांग की जा रही है। पत्र के तीसरे पैरा में लिखा गया है कि सीता साहू मेयर पद पर रहते हुए संचालन करने में अक्षम है। हालांकि इस पत्र के बाद बैठक कब बुलाई जाएगी या अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत होगा या नहीं होगा या इस पर वोटिंग कब होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। गौरतलब है कि 2019 में भी पटना मेयर सीता साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 44 पार्षद शामिल हुए थे। 12 पार्षदों ने वोट डाल दिया था अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में, 2 और विरोध में, 10 पार्षदों ने मत दिया था। इन तमाम इशू पर हमने वार्ड पार्षद 21 की वार्ड पार्षद पिंकी देवी से बात की। पिंकी देवी से सुनिए कि वो सीता साहू को मेयर से हटाने की मुहिम की अगुवाई कर रही हैं और वो क्या कहती हैं। आज लेटर दिया गया है, 41 पार्षद का साइन है और हमें लगता है कि मेयर महोदया को जिस तरह पिछले वर्ष अविश्वास का जो लेटर दिया गया था, बहुत जल्दीबाजी में वो डेट दे दी थी। चूँकि अविश्वास पिछले बार वो खुद अपने पे लाई थी, खुद डेट दे के सारा प्रक्रिया वो कंप्लीट कर ली। अगर मेयर महोदया में या मेयर महोदया के पास पार्षद हैं जो हमेशा कहती हैं कि हमारे पक्ष में इतने पार्षद हैं, सभी हैं, 75 हैं, तो वो जल्दी से डेट दे और वो दिखाएं कि आपके पक्ष में कितना है और अपना विश्वास हासिल कर ले। अगर आप में हिम्मत है तो आप डेट दे के जितना जल्दी हो सके आप विश्वास हासिल कर लीजिए। दूसरी बात है कि 3 साल उनका कार्यकाल रहा। जब 2017 में मेयर चुना गया तो हम लोग को लगा कि पहला बार महिला मेयर बनी हैं, जिस तरह अपना घर संभालती है पूरे पटना का घर संभालेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सच पूछिए तो बोर्ड की बैठक में माननीय पार्षद के जो भी सुझाव दिया जाता था या सवाल किया जाता था वो जवाब देने में अक्षम थी, सुनती भी नहीं थे। तो वो अपना कुर्सी सही से संचालित नहीं कर पा रही थी, अपना जवाब वो नहीं दे पा रही थी। तो पूरी तरह से वो हर विकास अगर देखा जाए पटना में तो कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री का 7 निश्चय, हर कच्ची नली गली है, सिर्फ वही पटना नगर निगम में हुआ है, उसके अलावा एक काम नहीं हुआ है। एक महत्वपूर्ण बात और आपको बताएंगे, आप लोग को भी पता होगा, अभी जो समय चल रहा है, कोरोना महामारी का समय चल रहा है, बहुत लंबे समय से चल रहा है। इस अवधि में हमारे निगम कर्मचारी जो पटना को सुंदर, साफ, स्वच्छ बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं, उनको भी उनका वो सही जहां सरकार के पक्ष में होना चाहिए कि सरकार को वो लेटर भेजे कि नहीं, इनको जो मतलब लगातार जो हो रहा था कि इनको आउटसोर्सिंग के माध्यम में जाएं, तो इनके साथ भी न्याय नहीं की। क्या लगता है कि मेयर साहिबा से आप लोग जितने भी पार्षद हैं, कई बार हंगामा भी हुआ उसको लेकर, और पार्टी की मेयर है या लोगों के वार्ड के मेयर हैं, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि वो खुद से मानती हैं कि पार्टी के मेयर हैं तो अलग बात है, लेकिन यहाँ चूँकि निर्दलीय चुनाव होता है माननीय पार्षदों का,
तो पार्टी तो दूर दूर तक नहीं है, लेकिन वो अलग बात है कि अगर पार्टी आप अपने आप को अगर बना सकते हैं तो उसमें कोई उनके लिए हर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि पार्टी लेवल पे भी बहुत सारी बात होती है, पार्टी भी उनके पक्ष में आते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि इस बार पार्टी उनका साथ देंगे, क्योंकि हर कोई, पार्टी हो या आम जनता हो, हर कोई चाहते हैं कि पटना को मूलभूत सुविधा दे, पटना वासियों को हर वो मूलभूत सुविधा दे जिनके वो हकदार है। हमें नहीं लगता है कि कुछ भी वो विकास का काम पटना में कर पाई है। तो वो हमको लगता है कि जिस तरह पिछले वर्ष पटना को डुबाई हैं, उस तरह इस बार उनकी कुर्सी डूबेगी। मेयर सीता साहू के खिलाफ 41 वार्ड पार्षदों को सिग्नेचर ने मामले को रोचक बना दिया है। पटना से खुलासा के लिए अनु प्रकाश की रिपोर्ट।